आयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, किसी भी रेडियो डिवाइसेस से दूर रखा जा रहा है, जिसके थ्रू इसराइल को ट्रैक कर ले या फॉर एग्जांपल कोई उनको निशाना बनाए। बहुत से लोग हैं जो एक प्रैग्मेटिक अप्रोच लेके चलने की कोशिश करेंगे कि व्हाट्स डन इज डन, इमाम की शहादत बहुत बड़ा सानहा है, लेकिन आई फॉर एन आई लेके आप नहीं चल सकते। वो प्रैग्मेटिस्ट, वो यूनिपोलैरिटी की बात करने वाले, वो यूनाइटेड स्टेट्स की सुप्रीमेसी की बात करने वाले मुझे आज नजर नहीं आ रहे। ट्रंप को असैसिनेट करना ख्वाहिश या ख्वाब है या रिवेंज का गोल है, तो फिर सुलह तो नहीं हो सकती। ये जो डॉलर्स हैं, जो कॉम्पनसेशन है, वो बात तो ठीक है। ये जो रीजन से निकलना है, वो बात तो ठीक है। मतलब ये चीजें इसलिए क्योंकि आपने हमारे ऊपर जंग की है, लेकिन जो आपने हमारे लीडर को मारा है उसका बदला हम अलग से लेंगे। तेहरान का कंट्रोल है किसके पास? मतलब इमाम की शहादत के बाद मुश्तबा खामनेई एज सुप्रीम लीडर आए तो सही, सामने उभरे भी, लेकिन हमने उनको देखा नहीं है और उनके हवाले से बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन है। क्या ईरान की थॉट में डिवीजन है लीडरशिप के बीच में? एब्सोल्युटली यस। आईआरजीसी की जो लीडरशिप है वो अलग चीज चाहती होगी, पॉलिटिकल लीडरशिप अलग चीजें चाहती होगी। सेंटिमेंट शुरू से यही चलता आ रहा है कि अमेरिका के साथ जो है वो बातचीत नहीं हो सकती, अमेरिका के साथ जंग हो सकती है। जॉन हुसैन विद अस फ्रॉम ईरान, सदर्न रीजन के अंदर वो गए हुए हैं, एक्चुअल जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ है। अमेरिका की बमबारी जो है ईरान के ऊपर, उसका 10वां कंसेक्यूटिव दिन। सो यू कैन इमेजिन कि इन्होंने जो इनिशियली आपके साथ जो सीज फायर किया था, इट वाज नथिंग मोर देन अ हॉक्स। उससे ज़्यादा कोई बड़ा झूठ हो नहीं सकता, उससे बड़ा कोई मजाक हो नहीं सकता। दे नीडिड टाइम, स्पेकुलेशंस यही कहती हैं कि उनको टाइम दरकार था सो दैट दे कैन रीलोड एंड रीग्रुप। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स की एक जो लोग माहिर हैं, महारत रखते हैं पॉलिटिकल साइंस में और स्ट्रेटेजिक स्टडीज में, उनको पता है कि ये चीजें जो होती हैं वो टैक्टिकली अलग होती हैं और स्ट्रेटेजिकली उनके गोल्स जो हैं पीछे अलग होते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का जो स्ट्रेटेजिक गोल है वो हमेशा से ये रहा है कि ईरान के अंदर ऑक्यूपेशन की जाए, इनका तेल लिया जाए फॉर एग्जाम्पल, और इस्लामिक रेवोल्यूशन जो है उसको खत्म किया जाए। उन स्ट्रेटेजिक गोल्स को इतनी आसानी से छोड़ता नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि बहरहाल ईरान का सर्वाइवल और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की जो रेवोल्यूशनरी जो स्पिरिट है उसका सर्वाइवल इसराइल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। और इसराइल के लिए थ्रेट होने का मतलब कि ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स के लिए वो जो इंटरेस्ट है यूनाइटेड स्टेट्स के इन द रीजन, उसके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो उस चीज को पूरा करने के लिए ये बीच में मुज़ाकरात होना, यूनाइटेड स्टेट्स का पीछे हट जाना, या ईरान का फॉर एग्जांपल जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ डिस्कशंस करना, ये चीजें मैटर नहीं करती। यूनाइटेड स्टेट्स को जब टाइम मिलता है वो अपने आप को रीलोड करके री एंगेज करके जगह पे चला जाता है। हाँ, मजबूरी में उसको सीज फायर जो करना पड़ा वो मजबूरी में करना पड़ा, उसको जो मुआहिदा करना पड़ा वो मजबूरी में करना पड़ा। लेकिन मुआहिदा जब उसने मजबूरी में कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुआहिदा करके उसकी पासदारी करेंगे या उसके ऊपर इंस्टेंटली वो जो है वो फॉलो अप करेंगे जो भी वादे उन्होंने किए हैं। तो जाहिर सी बात है ये एक्सपेक्टेड था और ईरानी ऑफिशियल ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुआहिदे के बाद यूनाइटेड स्टेट्स पूरी कोशिश करेगा वो किसी तरीके से मुआहिदे से हट जाए या चीजें जो प्रॉमिस की हुई है ईरान से वो ईरान को ना दे। तो ऐसा नहीं है कि सीज फायर जो है बिल्कुल ही बेकार था, मुआहिदा कोई ऐसी चीज थी जो नहीं करनी चाहिए थी। मुआहिदा बिल्कुल सही था, वो फोर्स किया यूनाइटेड स्टेट्स को करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट इनफ। ये एक ऐसी चीज है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के लिए टाइम गेन, बिल्कुल एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वो टाइम गेन करता है और रिस्टॉक करता है, रीलोड करता है, जहां पे वो हमेशा वादे करता है, लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स के पास। ना ही ईरान के पास कोई ऑप्शन है कि फॉर एग्जांपल वो हमेशा ही लड़ाई करती रहे। तो ईरान भी जब चांस मिलता है तो वो कहता है कि जी ठीक है, आपको अगर बात करनी है तो आप करें, वरना जंग की तरफ जो हम जाएंगे। जंग तो किसी को भी पसंद नहीं होती जी। बिल्कुल ऐसे ही, जंग तो किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन एक्चुअल करंट सिचुएशन क्या है लोगों के एतबार से? मतलब सो क्लोज टू अ सीज फायर, यूजुअली तो ऐसे होता है, जो मैसेज होते हैं, सिविलियंस होते हैं, वो थोड़े से सुकून में आ जाते हैं। नोबडी वांट्स कि उनके ऊपर बमबारी चल रही हो, लेकिन फिर अचानक से जब जंग का दोबारा आगाज होता है तो हो सकता है कि जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल इनिशियली प्री सीज फायर पीरियड जो था उससे कतरन ज्यादा हो जाए। सो व्हाट्स द सेंटिमेंट्स लाइक, जज्बा क्या आम आवाम का? देखिए इस्माइल, अगर आप फुटेजेस देखें, पहले तो जो फ्यूनरल प्रोसेशन हुआ, जो तशरीह जनाजा हुआ आयतुल्लाह खामनेई शहीद का, उसके अंदर अगर आप देखें, एक तो करोड़ों की तादाद वहां पे पार्टिसिपेट कर रही थी। फिर उस करोड़ों की तादाद में आप जो प्लेकार्ड्स के ऊपर अगर जरा नोटिस डालें तो प्लेकार्ड्स जितने भी थे वो सारे रिवेंज के लिए कॉल कर रहे थे। लोग जितने भी थे जो नारे लगा रहे थे वो सारे रिवेंज के नारे लगा रहे थे। शुरू से लोगों के दिल में यही बात रही है ईरानियों के कि अमेरिका के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कोई भी मुज़ाकरा करना, इसका मतलब ये होगा कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो उसको टाइम देना होगा, या फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स आपको आगे जाके धोखा ही देगा। तो लोगों ने शुरू से, लोगों के दिमाग में ये बात शुरू से थी कि अगर मुआहिदा होता भी है तो यूनाइटेड स्टेट्स उस मुआहिदे की पासदारी नहीं करेगा और यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो उसके ऊपर फॉलो थ्रू नहीं करेगा। तो सेंटिमेंट शुरू से यही चलता आ रहा है कि अमेरिका के साथ जो है वो बातचीत नहीं हो सकती, अमेरिका के साथ जंग हो सकती है। अमेरिका को जो है वो सक्सेसफुली बाहर निकाला जा सकता है इस रीजन के साथ,
ओनली थ्रू ड्रोन्स एंड मिसाइल्स, नॉट थ्रू डिप्लोमेसी। तो ये मेजोरिटी की राय आपको ईरान में नजर आती है। आपने आई एम श्योर एक भी वीडियो नहीं देखी होगी ईरान में जब मुआहिदा हुआ था इनफैक्ट, तो आपने एक भी वीडियो नहीं देखी होगी कि यहाँ पे ईरानी फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेट कर रहे हो, या यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई फायर वर्क्स हो रहे हो। तो ईरानियों का शुरू से ये मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बातचीत नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसी ऐसी कोई फुटेज वीडियो हमारे मंजर आम पर हमारे सामने नहीं आई है कि जिसके अंदर हम देख सकें कि कोई सेलिब्रेट किया जा रहा है ईरान के अंदर। और जहां पे आपने रिवेंज की बात की है या लार्जेस्ट एवर रिकॉर्डेड प्रोसेशन की बात की है इमाम की, तो उसके अंदर भी हमने रिवेंज के नारे और रिवेंज की जो फुटेजेस हैं वो तो हमने ज़रूर देखी हैं। रिवेंज होगा क्या, किस एतबार से होगा, वो एक चीज़ तो हमारे सामने ये आती है कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका की जो ऑक्यूपेंसी है उसको ख़त्म किया जाए और जो रीजन है उसको क्लीन आउट किया जाए, उसके जो इत्तेहादी और कोएलिशन पार्टनर्स हैं उनको ख़त्म किया जाए। दूसरी रिपोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप की असैसिनेशन की, अब हाउ डज दैट वर्क? यार अनफॉर्चुनेटली मैं इसके ऊपर क्या ही कमेंट करूं, बट क्या ये लोग तो बहुत सीरियस है इस रेट्रिक को, इस चीज को एज अ रेट्रिक नहीं देखा जा रहा कि डोनाल्ड ट्रंप को असैसिनेट करेंगे। आई थिंक बड़ा सीरियस है लोग इन चीजों को लेके, एंड लिटरली मतलब होता है ना कि सियासी लेवल पे आप बोल देते हैं कि नहीं नहीं बदला तो असल में ये है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने बात की बेसिस इनके खत्म कर दो या इनकी ऑक्यूपेशन खत्म कर दो, बोला नहीं नहीं वो तो है लेकिन हम ट्रंप को भी मारेंगे। तो लिटरली यहाँ पे जो बिलबोर्ड्स हैं वो लिटरली उनके ऊपर बिल्कुल बनाया हुआ है कि ट्रम्प को जो है वो किस तरीके से कॉफिन में लिटाया हुआ है, या फॉर एग्जांपल बाहर जो है वो ट्रम्प को सूली पे चढ़ा रहे होते हैं लोग, एक मॉक मॉक उसकी जो है वो रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। तो ये क्वाइट लिटरली, इस बदले को क्वाइट लिटरली खून के बदले खून के तौर पे देखा जा रहा है, और ईरानी काफी सीरियस है इस चीज को लेके। वो कह रहे हैं कि ये जो डॉलर्स हैं, जो कॉम्पनसेशन है, वो बात तो ठीक है, ये जो रीजन से निकलना है वो बात तो ठीक है, मतलब ये चीजें इसलिए क्योंकि आपने हमारे ऊपर जंग की है, लेकिन जो आपने हमारे लीडर को मारा है उसका बदला हम अलग से लेंगे, putting aside everything else. ओह वाओ, ये मतलब प्रिटी स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स, प्रिटी स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स। और ये हमने खबरें तो सुनी हैं, देखी भी हैं, एनालिसिस भी देखे हैं बहुत ज़्यादा, बट यू टेलिंग मी कि वहाँ पे एक्चुअल में वहाँ पे बिलबोर्ड्स लगाए गए हैं जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप को कॉफिन में डाला गया और लोग जो हैं उनके कैरी आउट कर रहे हैं, डमी उनके बुत बना के उनको हैंग कर रहे हैं। तो दैट शोज अ लॉट। लेकिन इसमें एक सवाल पैदा होता है, अब इसमें बहुत से लोग हैं जो एक प्रैग्मेटिक अप्रोच लेके चलने की कोशिश करेंगे कि व्हाट्स डन इज डन, ठीक है हो गया, इमाम की शहादत बहुत बड़ा सानहा है, लेकिन आई फॉर एन आई लेके आप नहीं चल सकते। लेकिन देर आर दोज जो कि कहते हैं कि जिस तरह भी आपने कोट किया, वो कहते हैं कि नहीं भाई खून का बदला खून से लेंगे और हमें ट्रंप को जो है उनको भी असैसिनेट करना है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि हु एक्चुअली इज इन चार्ज ऑफ तेहरान राइट नाउ? तेहरान का कंट्रोल है किसके पास? मतलब इमाम की शहादत के बाद मुश्तबा खामनेई एज सुप्रीम लीडर आए तो सही, सामने उभरे भी, लेकिन हमने उनको देखा नहीं है और उनके हवाले से बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन है। उनकी सेहत के हवाले से कुछ लोग कहते हैं कोमा में है, कुछ कहते हैं उनकी अल्लाह माफ करे फिजिकल जो बॉडी है, टांग जो है उनमें मूवमेंट नहीं है, एक्स वाई जी, बहुत ज्यादा स्पेकुलेशंस है, कोई हकीकत नहीं है। वो दूसरी तरफ आईआरजीसी जो है वो लीड कर रही है। तो इस टाइम क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट है लीडरशिप के अंदर, या एक्चुअल स्टोरी है क्या? तेहरान को लीड कौन कर रहा है और ये डिसीजन किसके पास है कि भाई हमें ट्रंप जो है उसको भी असैसिनेट ही करना है? क्योंकि अगर ट्रंप को असैसिनेट करना ख्वाहिश या ख्वाब है या रिवेंज का गोल है तो फिर सुलह तो नहीं हो सकती। देखिए आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, इसका पहला पार्ट तो मैं जवाब देता हूँ शुरू में। जो आपने बात की प्रैग्मेटिज्म की, आप एक बात तो साबित है इस्माइल, आप पीछे अगर जंग के जाएं देखें, जब ये जंग स्टार्ट हो रही थी तो जितने भी प्रैग्मेटिस्ट थे, जितने भी रियलिस्ट थे जो कह रहे थे कि ईरान जो है वो इन टर्म्स ऑफ हार्ड पावर यूनाइटेड स्टेट के सामने कुछ भी नहीं है और ईरान जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता, यूनाइटेड स्टेट जो है वो मतलब एक दो हफ्ते में ही खत्म कर देगा पूरी कहानी, वो प्रैग्मेटिस्ट, वो यूनिपोलैरिटी की बात करने वाले, वो यूनाइटेड स्टेट्स की सुप्रीमेसी की बात करने वाले मुझे आज नजर नहीं आ रहे मंजर यहाँ पे। और कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने वाकई में कबूला है कि नहीं नहीं भाई, ईरान ने साबित कर दिया कि वो यूनाइटेड स्टेट्स को हरा सकता है। कोई अगर यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में जंग की सिचुएशन को एनालाइज करता है, शुरू में तो लोग कह रहे थे कि नहीं ईरान बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है, ईरान इज ओवर प्लेइंग इट्स हैंड, लेकिन बाद में आपने देखा कि जब मुआहिदा हुआ तो शॉक हो गए लोग उस चीज को देख के कि यूनाइटेड स्टेट्स ने किस हद तक अपनी डिफीट को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया है बेसिकली। तो ईरान हैज बेसिकली, इट हैज आई थिंक जितने भी नॉर्म्स थे प्रैग्मेटिज्म के, जितनी भी एक्सपेक्टेशंस थी रियलिज्म की, उन सारी एक्सपेक्टेशंस को इसने खत्म किया है कि एक मुल्क किस तरीके से ऑपरेट करना चाहिए। ईरान ने एक मिसाल कायम की है इसके ऊपर। तो आई डोंट थिंक कि ईरान जो है वो इसमें, इस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो प्रैग्मेटिस्ट होगा, इसमें आइडियलिज्म काम कर रही है, ये ईरान का मॉडल जो है वो दिखा रहे हैं। सेकेंडली रिगार्डिंग द लीडरशिप, देखें लीडरशिप में इंटरेस्टिंग सवाल एक ही आता है कि फॉर एग्जांपल अगर क्या ईरान की थॉट में डिवीजन है लीडरशिप्स के बीच में? एब्सोल्युटली यस।
IRGC की जो लीडरशिप है वो अलग चीज चाहती होगी, पॉलिटिकल लीडरशिप अलग चीजें चाहती होगी। शुरू से यहाँ की जो आर्मी है वो मुज़ाकरात या इन सारी चीजों के फेवर में नहीं थी, और पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो मुज़ाकरात के फेवर में थी। और या उन्होंने फॉर एग्जाम्पल जो लीडर्स थे, मिलिट्री लीडर्स थे, वो कहते थे कि भाई आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, फॉर श्योर आप करें, लेकिन आप जंग बंद नहीं करें। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि ईरान के अंदर हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस खत्म होते हुए नहीं नजर आ रहे, मेंटेन होते हुए नजर आ रहे हैं? फॉर एग्जांपल, ईरान के अंदर पेजिशकियान अपनी पोजीशन पे है, कालीबाफ अपनी पोजीशन पे है, अराक्ची साहब अपनी पोजीशन पे है, और सिर्फ पोजीशन ही नहीं है बल्कि जो वो चाहते हैं वो पूरा भी होता है। सो फॉर एग्जांपल, जब सीज फायर हुई और जब सीज फायर चल रही थी, जब मुआहिदा हुआ, तो मुआहिदे के बाद ईरान ने पासदारी की इस मुआहिदे की, ईरान ने खराब करने की कोशिश नहीं की। एंड यू सी कि यहाँ पे जो लीडर्स हैं वो अपना टाइम पूरा करते हैं, हर ईरानी प्रेसिडेंट जो आता है वो अपना टाइम ऑलरेडी पूरा करता है हुकूमत में। तो यहाँ पे इस तरीके का, और जब आयतुल्ला अली खामनेई को शहीद किया गया तो यहाँ पे कोई ऐसा कू नहीं हुआ, यहाँ पे कोई मिलिट्री लीडर आके बैठ नहीं गया कि नहीं जी यहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन है, जबकि जवाब पूरा बनता है, जंग चल रही है, मार्शल लॉ लगाना तो आई थिंक एक्सक्यूज के तौर पर बहुत ही आसान चीज है। लेकिन आपने ये चीज नहीं होती हुई देखी। ईरान का मॉडल जिस तरीके से लोग समझते हैं कि ऑपरेट करता है, उस तरीके से ऑपरेट नहीं करता। ईरान के अंदर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब अपनी राय देते हैं, और कलेक्टिवली सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल उस चीज को फॉलो करती है, या उस चीज के ऊपर बेसिकली जो भी कंसेंसस होता है उसको फॉलो करती है। और आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई की जहां तक बात रहती है, आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई भी जाहिर सी बात है कमांड रखते हैं हर चीज के ऊपर, कि उनके पास ऑप्शन है कि वो चीजों को जो है वो अपनी तरफ ले जाएं, लेकिन वो उस वीटो को एक्सरसाइज नहीं करते, या वो अपनी, और वो भी रेगुलेटेड है बाय द वे बाय द खुबरगान, मतलब असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स उनको भी, गाइडिंग काउंसिल उनको भी रेगुलेट करती है, उनको चाहे तो वो हटा भी सकते हैं। तो सिस्टम जो है वो दूसरे तरीके से काम करता है। अभी भी हमें पता है कि आयतुल्ला मुस्तफा खामनेई ने कहा था कि भाई मेरी राय मुख्तलिफ थी जब मुआहिदा हुआ, सो ही वाज नॉट एब्सोल्युटली इन सपोर्ट ऑफ इट, बट ही अलाउड इट टू हैपन। तो ऐसा भी नहीं है कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने आयतुल्ला मुस्तफा खामनेई की विल के खिलाफ कोई चीज की हो। तो हर स्टेक होल्डर जो है वो अपने हिसाब से बैलेंस करके कंसेंसस की पोजीशन में ईरान के ऊपर चलता है। ईरान के अंदर ऐसा नहीं है कि एक कोई डीप स्टेट जो है वो कंट्रोल कर रही है चीजों को, एंड कोई एविडेंस भी नहीं है इस बात का, अदर देन व्हाट द वेस्टर्न मीडिया बेसिकली पेंडर्स थ्रू आउट द डे। बिल्कुल ऐसे वेस्टर्न मीडिया की स्पेकुलेशंस ही हैं, वही उन्हीं की बातचीत, उनको एक बार शट अप कॉल क्यों ना दी जाए? मतलब आयतुल्ला मुश्तबा खामनेई की प्रेजेंस जो है, वोंट दैट मतलब अपलिफ्ट द मोरल ऑफ द इरानियंस अ लॉट मोर? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इसकी इसकी वजह सिंपली एक ही है। आयतुल्ला मुस्तफा खामनेई को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, किसी भी रेडियो डिवाइसेस से, किसी भी ऐसी चीज से दूर रखा जा रहा है जिसके थ्रू इसराइल को ट्रैक कर ले, या फॉर एग्जांपल कोई उनको निशाना बनाए। और इसीलिए उन्होंने बहुत ज्यादा सिक्योरिटी प्रोविजन देखे हैं। अब अगर सामने आ जाएंगे वो, तो लोग कहेंगे भाई सामने क्यों आ गए, जंग का माहौल चल रहा है। तो ना कोई वीडियो फुटेज दे रहे हैं, ना कोई ऑडियो फुटेज दे रहे हैं, ना कोई फिजिकल प्रेजेंस दिखा रहे हैं, सिंपली बिकॉज कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं चाहते कि उनके करीब भी पहुंचे, कोई रेडियो, कोई कैमरा, कोई कोई ऐसी चीज पहुंचे। तो द रीजन इज सिंपल, और इसी वजह से जो है उनको अलग रखा जा रहा है, क्योंकि बहरहाल सिक्योरिटी थ्रेट तो यहाँ पे है। अगर आयतुल्ला मुस्तफा खामनेई को कुछ हुआ है, तो मतलब मेरा सवाल ये है कि फिर कैसे चल रहा है निजाम? क्योंकि अगर आप कहेंगे कि नहीं जी IRGC चला रही है, तो कैसे चला रही है? यहाँ पे जो इनकी स्टैब्लिशमेंट है उसको तो जंग के दौरान इन्होंने कितनी दफा निशाना बनाया, कितनी दफा तो लीडर चेंज हुए हैं। तो ऐसा उसका कैसे हो सकता है कि एक सिस्टम, उसका आर्ग्यूमेंट वो देते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर है, डिसेंट्रलाइज्ड कमांड है, सर काट भी दोगे तो धड़ा फिर भी ऑपरेट करता जाएगा। तो फिर डिसेंट्रलाइज कमांड में केओस भी होना जरूरी है? केओस तो नजर नहीं आता। इनफैक्ट यमनियों के साथ और हिजबुल्लाह के साथ इन्होंने कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स की हैं चीजों पे, जगहों पे। मोजियाक फॉर्मेशन में भी आपको केओस तो नजर आता, लेकिन केओस भी नजर नहीं आता। ऐसा क्यों? बिल्कुल ठीक है, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। अच्छा एक चीज इसके अंदर वैसे अभी हमने देखा कि ईरान का अगर कुवैत के ऊपर, बहरीन के ऊपर हमला ईरान की जानिब से किया गया है, तो मतलब एट व्हाट पॉइंट डू वी स्टॉप कॉलिंग इट अ US ईरान वॉर एंड स्टार्ट कॉलिंग इट अ रीजनल वॉर? मतलब काफी नहीं हो गया कि अब तक अमेरिका ईरान वॉर ही चली जा रहा है? इट्स नॉट दैट एनीमोर, और इज इट? बहुत अच्छा पॉइंट निकाला आपने। आई एम ग्लैड कि फाइनली किसी ने सवाल पूछा। देखें, ओपन टेक्सचर ऑफ लैंग्वेज इस तरीके का है दैट देयर इज अ कोर ऑफ सर्टेनिटी एंड देयर इज अ पेनम्ब्रा ऑफ डाउट इन दिस लैंग्वेज। कोर चीज तो हमें पता है, कोर चीज ये है कि अमेरिका के साथ जंग हो रही है। अब ये जितनी भी चीजें आती हैं कि मिडिल ईस्ट क्या रोल प्ले कर रहा है, ये सारा पेनम्ब्रा ऑफ डाउट में है। ईरान पर्सनली इस चीज को देख रहा है कि कुवैत फॉर एग्जांपल, कुवैत की जमीन से, बुबियान आइलैंड से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिसाइल स्ट्राइक की जा रही है। बहरेन के अंदर जो है वो सिस्टम लगे हुए हैं, और तमाम ब्रदर मुसलमान ममालिक जो हैं वो अपनी जमीनें, अपनी जो एयर स्पेस है, अपनी जो रिफ्यूलर हैं, वो दर खिदमत जो है वो रखते हैं इसराइल और अमेरिका के लिए। फिर भी ईरान इस चीज को बड़ा
ईरान चाहे तो 2 मिनट में टारगेट करके डिसैलिनेशन प्लान, आई थिंक यहाँ पे मसला हल हो जाएगा। लेकिन पॉइंट्स स्टेट्स के ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते। इट इज टाइम टू मेक अ रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। तो इसीलिए पेजेशिकियान साहब ये बार बार दोबारा बात दोहराते हैं, इसीलिए बार बार मिलिट्री लीडर्स ये बात दोहराते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इसको मिडिल ईस्ट वॉर कहा जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम इसको बताएंगे, खुल के बात करेंगे, तो बहुत सारी नाराजगियां होंगी, बहुत सारे शिकवे होंगे। बेहतर है कि लोग अपनी गलती खुद रियलाइज करें और जो जो गलतियां कर रहे हैं वो समझ जाएं। देखिए, ईरान किसी को बिला वजह टारगेट नहीं करता। ओमान को पहली दफा ओमान का जो यूएस का पोर्ट है, अच्छा बाय द वे, जो टारगेट किया जा रहा है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को, वो उनको टारगेट नहीं किया जा रहा, वो उनके जो यूएस के बेसिस में एसेट्स होस्ट किए हुए हैं उसको टारगेट किया जा रहा है। पहली दफा ऐसा हुआ कि ओमान के ऊपर इन्होंने, क्योंकि 2019 से अग्रीमेंट हुआ था ओमान के साथ कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो कैरियर्स हैं वो रीफ्यूल और रीस्टॉक करेंगे दक्का पोर्ट के ऊपर, लेकिन ओमान ने उनको इजाजत नहीं दी थी अब तक। अब ओमान ने फाइनली उनको इजाजत दी, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया था। और दक्का पोर्ट के ऊपर जैसे ही रीस्टॉकिंग और रिफ्यूलिंग हुई, ईरान को पता चला, तो ईरान ने वहां पे हमला कर दिया। तो बड़ा सिंपल जो है वो इक्वेशन है कि ठीक है, अगर आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वरना आपने अगर सपोर्ट दिया हुआ है, अगर आप उनको असिस्ट कर रहे हैं, तो आपकी भी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है। और इनफैक्ट ईरान राइट रखता है, कि लेजिटिमेटली राइट रखता है कि उनको डायरेक्टली टारगेट करे ममालिक को जो हेल्प कर रही है यूएस की, लेकिन वो अभी तक ऐसा कर नहीं रहा, विच इज गुड, बिकॉज ईरान वांट्स टू डी-एस्केलेट द इशू। ईरान वांट्स टू डी-एस्केलेट द इशू, बट इसके अंदर मैं एक वाकया कोट करता हूँ। सो आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइन जिनकी वालिदा ने कुवैत से ट्रेवल करके पाकिस्तान लैंड करना था अबाउट 2 नाइट्स बैक, लेकिन कुवैत एयरपोर्ट के ऊपर अगेन अलार्म बेल्स बजती हैं एंड दे वर पुट इन अ बंकर, जहाँ पे उनको कोई 5-5.5 घंटे बंकर के अंदर रखा जाता है। एंड वो खैर ग्रेजुअली फ्लाइट आ जाती है, सिविलियंस से सारे आम लोग पाकिस्तानी शहरी बिलोंगिंग फ्रॉम हेयर उधर काम कर रहे हैं, फैमिलीज वहाँ पे। दे वर ऑफ द ओपिनियन कि हमारे जी डिसैलिनेशन प्लांट के ऊपर जो हमला किया, ये तो कोलैटरल डैमेज के अंदर भी नहीं आता, ये तो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला हो गया, तो इसमें हमारा क्या कसूर है। सो वो सारे लोग जो कि बहुत ज़्यादा जो ये सीज फायर सपोर्टिव थे ऑफ ईरान, ये आखिरी 9 दिनों के हमलों के बाद कुवैत बहरीन के अंदर दे वर अ बिट स्केप्टिकल कि नहीं, ईरान थोड़ी सी ज्यादती कर रहा है। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि डिसैलिनेशन प्लांट पे ईरान ने डायरेक्टली हमला किया या नहीं किया, उसकी कोई मतलब वो नहीं है। हो सकता है इसराइल ने, और बिल्कुल यही वाली बात है कि फॉर एग्जांपल ईरान के खिलाफ नेगेटिव ओपिनियन बनाने के लिए किया, और पहले भी कर चुका है, वो फॉल्स फ्लैग कर चुका है। और लेट सपोज कुवैत ने, आई थिंक कुवैत ने बोला कि हमारे ऊपर हमला हुआ है डिसैलिनेशन प्लांट पे, क्या है आई डोंट नो अबाउट दैट, बट ईरान ईरान अगर हमला करता है तो बताता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें, कुवैत के लिए क्या जायज है कि वो कुवैत अपनी जमीन से, बुबियान आइलैंड से, यूएस बेस से नहीं, अपनी जमीन दे यूएस को, जहां से मिसिल्स, अभी आपको पता है लास्ट नाइट जो हमले हुए हैं वो 3 जगहों से हुए हैं, जॉर्डन से हुए हैं, कुवैत से हुए हैं और यूएई से हुए हैं। कुवैत के अंदर जो बुबियान आइलैंड है उसके ऊपर मिसिल्स लगी हुई है, हिमार मिसिल्स लगी हुई है। और बहरीन तो ऑब्वियसली वो कैरियर्स को सपोर्ट कर रहा है, तो वो अलग है। लेकिन कुवैत से डायरेक्टली हमले हुए हैं ईरान के ऊपर। और यहाँ पे जो बुशैर के अंदर प्लांट था और कीश के अंदर जो वाटर वाटर फैसिलिटी थी, उस पर जो अटैक हुआ वो कहाँ से हुआ, वो कुवैत की साइड से हुआ। तो क्या कुवैत के लिए ठीक है कि वो अपनी जमीन से ईरान के ऊपर हमले करवाए डिसैलिनेशन प्लांट्स पे, और ईरान जो है वो जवाबी कार्रवाई ना करे? ये जो आर्ग्यूमेंट होता है ना कि लोग बहुत सारे बाहर रह रहे हैं तो उनका क्या होगा, देखें बात सारी ये है कि इसराइल अभी जो अपनी ऑक्यूपेशन की जो जस्टिफिकेशन देता है वो क्या देता है, वो ये देता है कि भाई इस वक्त पैलेस्टीनियंस हमारी फैक्ट्रीज के अंदर, जो हमारी कंपनीज हैं, और हमने जो है वो फैक्ट्रीज लगाई हुई है, अगर इसराइल खत्म हो गया तो फिर क्या होगा उन फैक्ट्रीज का, उनकी एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा, उन लोगों की जो उन फैक्ट्रीज में क्या काम कर रहे हैं। या फॉर एग्जांपल कहते हैं कि जी कहीं से इजरायली उन्होंने बनाया तो नुकसान होगा। तो आई थिंक हम लोगों को वी नीड टू गो, तो इसका आर्ग्यूमेंट ये नहीं होना चाहिए कि नहीं तो फैक्ट्री बंद करें क्योंकि लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। इट इज अ वेरी, मतलब क्वालिटेटिवली उसकी क्वालिटी बहुत कम है इस आर्ग्यूमेंट की। द बिगर आर्ग्यूमेंट इज के ऑपरेट जो कर रही है फैसिलिटी जिस तरीके से कर रही है, दैट इज रॉन्ग। तो मैं आई डोंट वांट टू इक्वेट ड्रग फैक्ट्री विद मैं किसी ड्रग फैसिलिटी को इक्वेट नहीं करना चाह रहा कुवैत के साथ, ना ही ये बोलना चाह रहा हूँ कि लोग जो वो रह रहे हैं बाहर वो गलत रह रहे हैं। बट द पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि ये चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। अगर आप किसी के ऊपर हमले करना शुरू हो जाएं, अगर आप किसी के साथ लड़ाई करना शुरू हो जाएं, तो फिर ये चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल लोगों का क्या होगा जो फॉर एग्जाम्पल वहां पे हैं। और अभी भी ईरान ने कौन सा सिविलियन इदारों को हिट करना शुरू कर दिया या रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को हिट करना शुरू कर दिया है? आप मुझे दिखाएं जो लोग इंजर होते हैं या जो लोग मरते हैं वो कैसे शहीद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्रोन जा रहा होता है या मिसाइल जा रही होती है तो उसको इंटरसेप्ट करते हैं बरादर मुसलमान ममालिक, उसको इंटरसेप्ट करते हैं। इसराइल अगर कोई मिसाइल जा रही है तो उसको इंटरसेप्ट कर रहे हैं, और उससे जो मलबा गिरा उससे कोई इंजर हो गया या हलाक हो गया। या अगर बेसिस यूएस बेसिस के ऊपर कोई अगर ड्रोन या मिसाइल जा रहा है उसको इंटरसेप्ट करने से कोई अगर नुकसान होता है तो कोई जाहिर है इंजर होता है या शहीद होता है। तो
उसके ऊपर हो जाता है। तो द पॉइंट इज कि ये जो हो रहा है इसको स्टॉप करने के लिए इन अरब ममालिक को सही होना पड़ेगा। ईरान की इसमें कोई, ईरान ने तो जंग शुरू नहीं की, ना ही ईरान ने अमेरिका को बेसिस दिए हैं कि मारो अरब ममालिक को। अगर चीजें रेट्रोस्पेक्ट में होती हैं, अगर चीजें उल्टी होती, तो मैं देखता कि लोगों का ओपिनियन क्या है। अभी तो लोग बड़ा आसानी से टारगेट कर लेते हैं कि नहीं जी ईरान अब गलत, अब शायद ईरान गलत कर रहा है। भाई कैसे गलत कर रहा है? मतलब कहाँ ऐसा हिट किया ईरान ने कि आप कह रहे हैं कि गलत कर रहा है? जितने भी एसेट्स हैं वो लेजिटिमेट है, जितनी भी जगह टारगेट कर रहा है वो लेजिटिमेटली कर रहा है। इन अरब ममालिक से क्यों नहीं पूछा जाता कि आप यूएस को यहां से निकाल क्यों नहीं देते? दैट इज द क्वेश्चन। सो और स्पेशली कंसिडरिंग कि अल्लाह कुरान में कहता है कि यहूद और नसारा जो है वो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, यस, उसके बाद तो बड़ा जायज सवाल बनता है ये। यस एब्सोल्युटली। तो सवाल यही बनता है कि भाई आप उनको निकालें, आप ईरान को क्यों देख रहे हैं? ईरान के ऊपर तो ईरान तो डिफेंड कर रहा है ना। ईरान क्या करे? ईरान, लोग कहते हैं ईरान में कश्तियां जो है वो जा रही थी, कश्तियों को बिला वजह माना। भाई बिला वजह क्यों मारेगा ईरान? बात यह है कि एमओयू के क्लॉज नंबर 5 में लिखा हुआ है कि ईरान अरेंजमेंट्स करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, और यूएस इंपेडिमेंट्स नहीं करेगा उसके अंदर। ये क्लॉज नंबर 6 और 4 में लिखा हुआ है। तो जब बोला हुआ है कि ईरान के हाथ में मामला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, और ईरान जाने दे कश्तियों को, अगर कश्तियों को जाने दे, ईरान अपने पैसेज वे के थ्रू तो जाने दे रहा है बाय द वे, लेकिन यूएस को क्या बनाने दे वो एक नया पैसेज? अगर यूएस को पैसेज वे बनाने दे तो फिर दुआ ही कर सकते हैं कि यूएस जो अपने वादे पूरे करेगा। अल्लाह से फिर दुआ करके बैठ जाएंगे कि भाई चलो यूएस ने अपना पैसेज ले लिया और ईरान का लेवरेज जो है उसके ऊपर खत्म हो जाएगा। फिर आप जो है वो देखिएगा क्या होता है। यूएस जो है वो फुल फ्लेज अटैक करने से यूएस को कोई भी नहीं रोकेगा। यूएस इस वक्त सिर्फ इसीलिए रुका हुआ है क्योंकि हॉर्मोज का कंट्रोल ईरान के पास है। जिस वक्त ये कंट्रोल चला गया, यूएस जो है वो ऑक्यूपाई कर सकता है, यूएस आ सकता है, अपने हमले लॉन्च कर सकता है यहाँ। लेकिन इट इज माय अंडरस्टैंडिंग कि यूएस जो है इट कैन नॉट टेक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बाय फोर्स, इज दैट द केस? यस एब्सोल्युटली, ये बात तो सबको पता है यार, बट प्रॉब्लम ये है कि वो सुधरे वो सुधरेंगे नहीं ना। मसला ये है सबको। पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट कह रहे हैं कि भाई नहीं ले सकते आप। फ्रांस का प्रेसिडेंट कह रहा है, इमैनुअल मैक्रोन कह रहा था, और फ्रेडरिक मर्ज जो है जर्मनी के चांसलर, उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो इतनी बुरी तरीके से इनको खेल रहा है इनके साथ निगोशिएशंस के अंदर। एंड एवरीवन नोज कि भाई तमाम लीडरान को और तमाम एक्सपर्ट्स को पता है कि ये बाय फोर्स लेने वाली चीज ही नहीं है। एक मिसाइल अगर एक ड्रोन आता है तो जो, मतलब आप इंश्योरेंस कंपनीज को कितना ही बोल देंगे कि मैं प्रोटेक्शन दूंगा। अभी तो ये हो रहा है ना कि यूएस कह रहा है कि आप हमारे पैसेज के थ्रू गुजरे, मैं आपको प्रोटेक्शन देता हूं, आप ईरान के पैसेज के थ्रू ना जाएं। मतलब आप कितनी देर तक ये कर सकते हैं और कितनी प्रोटेक्शन दे सकते हैं आप कश्तियों को और दूसरी चीजों को? तो इट इज नॉट समथिंग दैट कैन बी टेकन बाय फोर्स। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फोर्स में लेने के लिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को काबू करने के लिए वो कोस्टल रीजन्स के ऊपर हमले नहीं कर रहे। कोस्टल रीजन्स के ऊपर हमले करने का मकसद ये है कि ईरान के ऊपर कब्जा किया जाए। दैट इज द पॉइंट। हॉर्मुज तो एक, हॉर्मुज तो वो चीज है जो रोक रही है इनको हमला करने से। जिस वक्त इन्होंने तमाम कंट्रोल के जितने भी टावर्स हैं, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स हैं और जितने भी सर्वेलेंस मॉनिटरिंग टावर्स हैं, उनको जब खत्म किया, और जब इनकी नेवी को पूरी तरीके से जब ये खत्म किया, तो ये हमला करेंगे। दैट इज द गोल। सो इट्स नॉट द अदर वे अराउंड। लोगों को लगता है कि हॉर्मुज को खुलवाने के लिए ये जंग की जा रही है यूएस की तरफ से। नॉट नहीं, एट ऑल। हॉर्मुज हॉर्मुज जो है वो मीन्स टू एंड्स है। इट इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। इट इज मींस टू एन 100%। और प्लस उसके अंदर स्पेसिफिक शिपिंग राउट्स हैं जिनके ऊपर पिछली 3-4 दहाइयों से ईरान ने कंट्रोल किया हुआ है। ईरान नोज के शिप ने यहाँ से गुजरना ही गुजरना है, अदरवाइज शेलो वाटर है, शिप वैसे स्टक हो जाएगा। और प्लस उनकी डिफेंस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ईरान की साइड, ओमान की जो साइड है, वो बड़ी कश्तियों को बहुत मुश्किल से वो रास्ता वहां है से कि गुजर बड़ी ही नहीं कश्तियां वहां सकते। से जा सकती। यस, वहां से गुजर ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही, वहां से बड़ी कुश्तियां गुजर नहीं सकते। पाकिस्तान, बिफोर कंक्लूजन, पाकिस्तान का रोल जो रहा है ओवरऑल, हाउ डू यू एनालाइज दैट? क्या बहुत से लोग यहाँ पे जो हैं, जो ऑपोजिशन की जमातें हैं, वो तो मजाक उड़ा रही हैं, कह रही हैं हाँ उन आरामी क्या मिला आपको? बट पर्सनली आई थिंक, इफ यू आस्क मी, कि तारीख की किताबों में इस्लामाबाद अकॉर्ड्स, इस्लामाबाद एमओयू तो रहेगा पाकिस्तान की, आप एफर्ट्स को तो माइनस नहीं कर सकते, बट ऑपोजिशन के लोग यहाँ पे कर रहे हैं। नहीं देखिए इस्माइल, ये हम लोगों की ना, द पॉइंट इज, द प्रॉब्लम है कि लोग अपने बिलीफ सिस्टम्स में जो उनकी जो उनके जज्बात और जो उनके बाइसेस होते हैं उसको अलग नहीं कर पाते। इसीलिए इसीलिए वो इस तरीके की बातें करते हैं। देखें, पाकिस्तान ने जो मुआहिदा करवाया, इट इज अ सक्सेस फॉर पाकिस्तान, इट इज अ बिग विक्ट्री। तो उस चीज को हम्म। ओन करना चाहिए। ऑपोजिशन जमातें इस चीज को जो कह रही है कि नहीं, मजाक उड़ा रही हैं, भाई पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी जीत है कि दो फरीक आके बैठे और उन्होंने सीज फायर किया, डील की, डील तो हुई ना। एंड इनफैक्ट पाकिस्तान का काम भी नहीं था कि वो जबरदस्ती डील कराए, उसका उसने इनिशिएटिव लिया था कि बिठाया जाए दो पार्टीज को। तो डील निकलना इस चीज से एक बहुत बड़ी चीज है। और अब अगर चीजें नहीं हो रही तो इसमें पाकिस्तान की कोई गलती नहीं है। यूएस अगर नहीं फॉलो कर रहा और वायलेशन कर रहा है एमओयू की, और ईरान को रिटेलिएट करना पड़ा, तो इसमें पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है? तो आई थिंक राइट नाउ पीपल, बिकॉज मतलब ये तो बहुत ही खराब बात है कि आप अपने सियासी मफाद के लिए एक ओवरऑल ग्रेटर
स्टेट को आप जो है वो इस तरीके से क्रिटिसाइज करें, आई डोंट थिंक दैट्स फेयर। लेकिन बहरहाल एक चीज जरूर है कि अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इस चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। देखें, नहीं होना ये चाहिए। मामला इस तरफ आ गया, यस नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि देखें, आपने कोशिश करके देख ली, दो फरीक को आपने बिठा के देख लिया, आपने मुज़ाकरात करवा दिया, आपने डील करवा दी, इट इज अ विक्ट्री फॉर यू। अब टाइम आ गया कि आप इस विक्ट्री को लेके सेलिब्रेट करें, और आगे जो भी हो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर 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 लड़ना है, दोनों को लड़ाई करनी है, तो वेल एंड गुड। पाकिस्तान को खुद से कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए कि वो बातचीत करवाए। लेकिन अगर ईरान का दोनों बॉर्डर पार्टीज जुड़ता रिक्वेस्ट है, करती हैं, ईरान का बॉर्डर जुड़ता है, हम तो स्टेक होल्डर हैं, हम कैसे नहीं नहीं, साइड। देखें 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 आई एम सेइंग कि अगर दोनों पार्टीज रिक्वेस्ट करें, क्या आप यूनाइटेड स्टेट्स की गारंटी लेंगे? अमेरिका के ऊपर अटैक करेंगे? अगर आपको फिर आगे जाके कहीं ना कहीं देख चल रहा है, वो यही चल रहा है कि इस वक्त यूनाइटेड स्टेट पाकिस्तान को बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए ओपन रखना चाहिए, लेकिन एक्टिव नहीं होना चाहिए। द डिफरेंस इज दैट दोनों पार्टीज अगर आती हैं पाकिस्तान के पास और कहती हैं कि हमारी डील करवा दें, तो वेल एंड गुड, पाकिस्तान को कर लेना चाहिए काम। लेकिन एक्टिवली दोनों पार्टीज के पीछे जाना कि नहीं नहीं, तुम लोग बात करो, तुम लोग डील करो, और तुम्हें ये चीज करनी ही करनी है, आई थिंक दैट वुड बी रॉन्ग। आई थिंक इस चीज में बैकफायर भी हो सकती है पाकिस्तान के ऊपर ये चीज, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान ने विक्ट्री ली हुई है इस्लामाबाद मुआहदे के साथ। अगर आगे दोबारा इस चीज को कैरी फॉरवर्ड करता है, और अल्लाह ना करे यूएस जो है दोबारा धोखा देता है, तो फिर ब्लेम जो है वो फिर पाकिस्तान के ऊपर सवाल उठेगा कि भाई आपने यूएस को क्यों नहीं पॉइंट आउट किया कि यूएस ने वायलेशन की है? आपने क्यों यूएस को जो है नहीं बोला कि यूएस इज वायलेटिंग द एमओयू? देखिए, वी आर probably the perhaps the most balanced party in this position, but the problem is कि डायनामिक्स इस तरीके के हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स को डायरेक्टली जो है वो टारगेट करना एक मुश्किल चीज है कि नहीं जी आपने कैसे ये चीज कर ली। आपको याद होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ने सीज रखी हुई थी, यहाँ पे ब्लॉकेड लगाया हुआ था, कंप्लीट ब्लॉकेड था ईरान के ऊपर, और सीज फायर वायलेशन थी, फिर भी किसी ने डायरेक्टली नहीं बोला। गल्फ कंट्रीज का जो स्टेटमेंट आया उसमें भी किसी ने डायरेक्टली नहीं बोला कि यूएस जो है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हाँ, मतलब जाहिर है, इट इज अ डिफिकल्ट पॉइंट। अगर पाकिस्तान इस चीज को करने के लिए तैयार है, तो आई थिंक वेरी गुड, लेकिन फिर हमारे रिलेशन फिर अमेरिका के साथ खराब होंगे। तो दिस इज द प्रॉब्लम यार। आई डोंट थिंक अभी हम लोग को जरूरत है इस चीज के अंदर एक्टिवली पढ़ने की। लेट ईरान एंड द यूएस फिगर इट आउट। और अगर आप कह रहे हैं कि बराबर में पड़ोसी है, अमेरिका हार रहा है, तो फिगर तो अमेरिका करे कि उनका क्या होगा। मुझे लगता है कि ईरान ही जीतेगा, अभी तक ईरान ही जीता है और ईरान ही जीतेगा आगे भी। अगर पड़ोसी में ईरान है तो बेफिक्र रहें। आई लव द ऑप्टिमिज्म, इट्स नॉट जस्ट फ्रॉम यू, आई मीन somebody who is in Iran at the time of war, जिसने throughout the war यहाँ पे पिछले 4 महीने रिपोर्ट किया, I've always admired and loved your optimism. जज्बा ही कमाल है आपका, says a lot थैंक about यू the सो मच। situation. थैंक यू सो मच। मैं खुर्रम शहर में ही हूँ, यहाँ पे मैं सदर्न रीजन में आया हूँ बाय द वे, जंग को ही कवर करने। तो या Wow, in the line of fire. So intro में कहना चाहिए थैंक यू था सो मच। कि John Hussain in the line of fire reporting for duty. Thank you so much, John Hussain. Lovely having discussion with you. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिए, आपके साथ थैंक बहुत यू सो सारे मच। दुआएं और नेक तमन्नाएं। Dearly hope that you enjoyed the conversation we थैंक had. यू। John Hussain with us या from Iran, southern region के अंदर वो गए हुए हैं। एक्चुअल जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ है, अमेरिका की बमबारी जो है ईरान के ऊपर, उसका 10वां कंसेक्यूटिव दिन। सो यू कैन इमेजिन कि इन्होंने जो इनिशियली आपके साथ जो सीज़ फायर किया था, इट वाज नथिंग मोर देन अ हॉक्स। उससे ज़्यादा कोई बड़ा झूठ हो नहीं सकता, उससे बड़ा कोई मजाक हो नहीं सकता। दे नीडिड टाइम, स्पेकुलेशंस यही कहती हैं कि उनको टाइम दरकार था सो दैट दे कैन रीलोड एंड रीग्रुप, बिकॉज ईरान ने तबाही तो उनकी अच्छी खासी मचा दी है। इस्माइल कासिम को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम।